साध संगत नूं बेनती है कि जिन्ना भी हो सके अपनी रसना नूं भी पवित्र करना है, नाल नाल गाउण दी कोशिश करना है। शब्द दे बोल ने अब मोहे राम जसो मन गायो, ज्यादा नहीं तो इना जरूर बोलना, अब मोहे राम जसो मन गायो। अब मोहे राम जसो मन गायो, अब मोहे राम जसो मन गायो, अब मोहे राम जसो मन गायो, अब मोहे राम जसो मन गायो। भयो परगास सदा सुख मन में, भयो प्रकाश सदा सुख मन में, सतगुरु पूरा पायो, अब मोहे राम मन गायो, अब मोहे राम जसो मन गायो। जब ते दर्शन पेटे साधु, पहले दिन से ओए आए। जब ते दर्शन पेटे साधु, पहले दिन से ओए आए। महा आनंद सदा कर कीर्तन, पुरख विदाता पाए, पुरख विदाता पाए, अब मोहे राम जसो मन गायो, अब मोहे राम जसो मन गायो। सोने निधान हृद भीतर वसिया, ता दुख परम पौ भागा। गुण निधान हृद भीतर वसिया, ता दुख परम पौ भागा। भई परापत वसतिया गोचर, राम नाम रंग लागा, राम नाम रंग लागा, अब मोहे राम जसो मन गायो, अब मोहे राम जसो मन गायो।
चिंते अचिंता सोची असोचा, सोग लोभ मोह थाका। चिंते अचिंता सोची असोचा, सोग लोभ मोह थाका। हौमे रोग मिटे कृपा ते, जमते भय विभाका। जमते भय विभाका। अब मोहे राम जसो मन गाए। अब मोहे राम जसो मन गाए। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पानी। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पानी। कहो नानक जिन जामते काटे, तिस गुर के कुर्बानी। तिस गुर के कुर्बानी। अब मोहे राम जसो मन गाए। अब मोहे राम जसो मन गाए। भयो परगास सदा सुख मन में, भयो परगास सदा सुख मन में। सतगुरु पूरा पायो अब मोहे राम जसो मन गाए। अब मोहे राम जसो मन गाए। अब मोहे राम जसो मन गायो। पंचम पातशाह ਸਾਹਿਬ श्री गुरु अर्जुन साहब महाराज ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਬੁਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਤ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਐਸਾ। ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਮਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਲਓ ਇਹ ਮਨ ਉਨਮਨ ਰਹੇ तो तीन लोक की बात कहे।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਨ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਦ ਇਹ ਮਨ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮਨ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਕਿਉਂ ਵੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਡਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਿਉਂ ਵੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਐਸੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੈਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਈਏ ਮੁਕਤ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਛੱਡਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, क्योंकि छड़ना नहीं है, प्राप्त करना है। अब देखो कोई इंसान ये कहे कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का त्याग कर दो तद आप नू परमात्मा मिलेगा, तो यह संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाके ये कहे कि मैनू ये बीमारी है, तो डॉक्टर अग्यों ये कहे कि इस बीमारी नू छड़ दे, नहीं तो तेरी मौत हो सकती है। व्यक्ति बीमारी छड़ना चाहता है पर बीमारी उसनू नहीं छड़ती। आप देखो डॉक्टर दवाई दिंदा है, दवाई अंदर प्रवेश करती है, रोग बाहर आ जाता है, खत्म हो जाता है। अगर आप एक बोतल दे अंदरों हवा नू कढ़ना चाहो तो बड़ा मुश्किल लगता है, पर जो उस बोतल दे अंदर तेल पाउंदे जाओ, तेल जिमें जिमें अंदर उमें उमें हवा बाहर। ठीक इसी तरह गुरु ने कुछ छड्डन वास्ते नहीं किया, गुरु ने कुछ प्राप्त करने वास्ते किया। गुरु ने कुछ दे देता, जो अच्छा सी वो अंदर वस गया, जो बुरा सी वो अपने आप बाहर आने लग पिया। क्योंकि जदों साडे जिंदगी दे अंदर गुरु आउंदा ते साडे ऋषियां ने महापुरुषां ने कहा, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदमय दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहंदे हो जो परमात्मा जड़ चेतन खंडां ब्रह्मंडां विच समाया होया है, जदों गुरु मिलिया उसका दर्शन हो गया। और ऐसे गुरु दे चरनां दे उपर मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम है जो मैनू ऐसा दर्शन करवा दे। क्योंकि गुरु हमेशा अंदर दा मार्ग दिखाता है, बाहर दा नहीं। क्योंकि बाहर ते उलझन है, भटकन है, अंदर समाधान है। बाहर अशांति है, अंदर शांति दा सागर परमात्मा है। आज तक जिसने भी यात्रा बाहर दी की वो किते नहीं पहुंचा, जिसने अंदर दी यात्रा की उसने अपनी मंजिल की प्राप्ति हो गई। मैनू एक गल याद आ रही, पिछले साल परम पूज्य सर्व श्री आशुतोष महाराज जी जो मलोट गए, उत्थे एक व्यक्ति आया, कहना महाराज आपके जो प्रचारक ने आप भी अक्सर ये गल कहते हो कि परमात्मा अंदर दिखाई देता है, पर गुरबाणी के अंदर तो यह लिखा होया है, निकट खड़ा मेरा साजनड़ा। मेरा सज्जन, मेरा परमात्मा, मेरा मित्र निकट। तो निकट अंदर तो नहीं हुंदा, निकट से निकट हुंदा है, कोल हुंदा है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि गुरबाणी के अंदर केवल एक ही तुक नहीं है,
बहुत कुछ है। और इस तुक का अर्थ भी जो आप कर रहे हो वो ये नहीं है। निकट कितना नेड़े है वो। जिस गुरु ग्रंथ साहब की गल आप करते हो उसे ही गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर यह भी लिखा होया। गुरु रविदास कहते ने, कह रविदास हाथ पे नेड़े, कहते हो हाथ दे नालों भी नेड़े। हाथ हाथ ही क्यों क्या? क्योंकि साडे शरीर का सब तो नजदीकी अंग हथ मन्निया गया। किवें? आपके शरीर के उपर किते भी चोट लगती है, पैर उपर लगती, सिर उपर लगती, आपका हथ एकदम उत्थे पहुंच जाता है। तो गुरु रविदास कहते ने, कह रविदास हाथ पे नेड़े, उत्थे हाथ दे नालों भी नजदीक है। और फकीरा ने कहा कि वो परमात्मा सा रग दे नालों भी नेड़े है। बुलिया शौ सा रग थी नेड़े, उत्ते सा रग दे नालों भी नजदीक है, तो फिर बाहर कित्थों लभोगे? और गुरु पंचम पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं, बाहर ढूंढन ते छूट परे गुरु घर ही माही दिखाया था। कहते मैं परमात्मा नू बाहर लभ्या, बड़ा खोजिया, नहीं मिलिया, पर जो गुरु मिलिया उसने मेरे अंदर ही दिखा दिता। पर अज असी इस संसार के अंदर देखते हाँ, ज्यादा लोग बाहर लभदे ने। और इत्थों तक कि जिन्हां असी सोचते हाँ कि साडे ये मुर्शिद ने, साडे ये गुरु ने, साडे रहनुमा ने, सानू मार्ग दिखा देंगे, ऐसे लोग खुद भी बाहर, खुद भी नहीं सुलझे और बाकियां ने भी उलझा दिता। किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा ऐसे लोगों के बारे, कहते ने ना राह की खबर ना मंजिल का पता, ना राह की खबर ना मंजिल का पता, फिर भी दावा करते हैं कि रहनुमा है हम, खुद नू भी नहीं पता। जदों ऐसा समाज के अंदर अज्ञानता फैल जाती है, उस समय कुछ ऐसियां आत्मा होंदियां ने जिहड़ियां परमात्मा नू पुकारदियां ने, प्रार्थना करदियां ने कि मालिक सच की है, सच दा मार्ग की है, सानू वो सच दा मार्ग दिखा। ते ऐसी आत्मा की आवाज सुन के महापुरुष उन्हां दे पास पहुंच के उन्हां नू सच तो अवगत कराउंदे ने। और ऐसा ही होया गुरु नानक साहब महाराज जी दे समय। चारों पासे अज्ञानता फैल गई, धर्म धंधा बन गया, जेड़े राह दिखाने वाले सन वो खुद ही भटके हुए सन। तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने इस लुकाई नू सच दा मार्ग दिखाने दे वास्ते 4 उदासियां की, बड़ा समा यात्रावां कीतियां, लोकां नू सच दे ज्ञान दे नाल जोड़िया। एक जगह पहुंचे, एक शहर दे अंदर, गुरु नानक साहब महाराज शहर तो बाहर बाहर बैठे ने। मरदाना जी नू भेजिया कि जाके साडे बारे दसो। मरदाना जी शहर दे अंदर गए, जाके होका दिता कि रोगियां दा वैद आ पहुंचा है, आप उसके कोलों कोई भी इलाज करवा लो, हर बीमारी का इलाज है। क्योंकि गुरु साहबा ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर भी कहा, मेरा वैद गुरु गोबिंद, सतगुरु के पास हर बीमारी का इलाज है। तब मरदाना जी ने जदों जाके होका दिता तो कुछ लोगों ने कहा, भाई साहब आप कौन हो, कित्थों आ गए हो? अगर भली चाहते हो तो जल्दी जल्दी वापस चले जाओ, अगर इस शहर के राजे नू पता लग गया तो आपनू सजा हो सकती है। वो कहते ने मैं कोई गुनाह कर रहा हाँ, मैं तो अपने वैद का होका दे रहा हाँ, जिसने कोई दवाई लेनी है ले लो। कहते भाई साहब इस शहर का जो राजा है वो चर्म रोग, चमड़ी रोग के नाल पीड़ित है। अनेका वैद आए ने, अनेका,
पर किसी कोलों इलाज नहीं होया। हुण जदों भी किसी वैद बारे राजा सुनता है तो उसनूं कड़ी सजा दिंदा, इसलिए आप भली चाहुंदे तो चले जाओ। मर्दाना जी कहंदे कि क्यों चले जावां? जाओ अपने राजे नूं जाके दसो कि वैद आया है। राजा आया मर्दाने दे पास, कहंदे कि आपका जो वैद है क्या उसके पास हर बीमारी का इलाज है? कहंदे बिल्कुल। कहंदे मेरे चर्म रोग का भी इलाज है? कहंदे जद हर बीमारी का इलाज है तो चर्म रोग का क्यों नहीं होएगा? राजा मर्दाना जी दे नाल साहिब श्री गुरु नानक साहब महाराज जी के पास पहुंचा, आए आके प्रणाम किया। महाराज सुनिया है कि आपके पास हर बीमारी का इलाज है, मैं चर्म रोग तो पीड़ित हाँ, आप मेरा इलाज कर सकते हो? गुरु नानक साहब महाराज कहते क्यों नहीं, हो सकता है, पर एक कुछ आपको करना पड़ेगा। राजा कहता महाराज जो आप कहोगे मैं करा। कहते राजन आपके शहर के अंदर कोई ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति है? कहते महाराज है। कहते किन्ने ब्रह्म ज्ञानी ने? पास मंत्री खड़ा, मंत्री नूं पुछया। कहते महाराज लगभग 150 व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी ने अपने राज के अंदर। गुरु नानक साहब हसे, कहते राजन फिर ते आपका इलाज संभव है, बस एक ब्रह्म ज्ञानी चाहिए है। एक ब्रह्म ज्ञानी नूं ले आओ, उसका रस निकाल के उसका जूस निकाल के आपके शरीर के ऊपर लेप किया जाएगा, दवाई विच मिला के सब ठीक हो जाए। और जदों इस गल का पता उन्हां ब्रह्म ज्ञानी नूं लग्या, जेड़े के नाम दे ब्रह्म ज्ञानी सन, सब हौली हौली खिसक गए, सब दौड़ना शुरू हो गया। क्योंकि जदों मंसूर ने कहा ऐनल हक मैं खुदा हाँ, ते ऐसा कहने वाले होर भी बड़े लोग पैदा हो गए कि मैं खुदा हाँ। पर जदों मंसूर नूं सूली दिती जान लगी तो कोई नहीं बचा, सब दौड़ गए। मंसूर दी जो वाणी सी वो उसके अंदरों आ रही सी, बाहरों नहीं, नकल नहीं सी। मंसूर सच्चा ब्रह्म ज्ञानी सी। क्योंकि जदों मंसूर दे ऊपर फतवा लगा के उसनूं सूली दी सजा दे दी ता मंसूर दे मुख चों फिर वही वाणी आ रही है, ऐनल हक मैं खुदा हाँ। मंसूर दे मित्रा ने कहा मंसूर चुप कर जा, ए लोग तेनू सूली ऊपर चढ़ा देंगे, चुप कर जा। मंसूर कहंदा कि एक किवें हो सकता, आप सुई धागा लिया के मेरे बुल सी देवो, मेरे बुल्ला नूं तां सी सकते हो, पर जो मेरे अंदरों बोल रहा है उसनूं किवें रोकोगे? नहीं रुकिया, मंसूर सूली ते चढ़ गया। पर अज ढोंगी पखंडी ब्रह्म ज्ञानी सब दौड़ गए। वजीर ने क्या राजन कोई भी नहीं मिलिया, एक पागल जिहा व्यक्ति है, वो भी सुनिया जाता है कि ब्रह्म ज्ञानी है। कहते चलो एक तो मिल गया, उसनूं ही ले आओ। गुरु नानक साहब महाराज जी के पास आए, कहते महाराज ये ब्रह्म ज्ञानी मिल गया है। कहते ठीक है, एक खड्डा पट्टो, इस दे ऊपर फट्टा रख देवो, खड्डे दे विच उस राजे नूं बैठा दिता, राजे नूं लेटा दिता खड्डे दे विच, उस दे ऊपर एक फट्टा रख दिता, उस ऊपर ब्रह्म ज्ञानी नूं बैठा दिता। और साहिब श्री गुरु नानक साहब महाराज प्रभु का सुमरन करते ने, प्रभु का गुणगान कर रहे ने, और नाल नाल अपने लोटे दे नाल उहदे सिर विच पानी पा रहे ने साहिब श्री गुरु नानक साहब महाराज। और जिमें जिमें उस ब्रह्म ज्ञानी दे शरीर दे नाल पानी लग के उस राजे दे शरीर नूं लग रहा है, चर्म रोग खत्म होता जा रहा है। क्योंकि किसी ब्रह्म ज्ञानी का जो शरीर है वो दिव्य होता है। इसे करके तो महापुरुषां दे लोग चरण धो पींदे ने, महापुरुषां दे शरीर का स्पर्श चाहते हैं।
गुरु साहबा ने बड़ा सुंदर कहा, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा। महापुरुषों के चरणों को कोई की लग्या होया है जो असी पी लईए? अलौकिकता है, उस शरीर के अंदर अलौकिकता है। क्योंकि आदि शंकराचार्य महाराज कहा करते सन कि गुरु एक ऐसा पवित्र मंदिर है जैसा मंदिर और कोई धरती ते नहीं है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी का शरीर अलौकिक हुंदा है, दिव्य हुंदा है। उस शरीर दे नाल जदों स्पर्श हुंदा है ते सब घटनावां घटनियां संभव हो सकदियां ने और शरीर दा रोग खत्म होंदा जा रहा है। क्योंकि जदों स्वामी विवेकानंद जी नूं स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज जी ने स्पर्श किया तां कई दिनां दी समाधि तो नहीं उठिया विवेकानंद नरेंद्र। यही कारण है लोग संतां दे महापुरुषां दे चरनां नूं तरसदे ने कि सानूं स्पर्श मिल जाए। और गुरु नानक साहब ने समझा दिता इस घटना के द्वारा कि ये लोग ढोंगी ने, पाखंडी ने। क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञानी हुंदा है वो डरदा नहीं है, क्योंकि उसनूं पता है मौत की है। साडे ग्रंथ मौत के बारे विचार दिंदे ने, ज्ञानी दी मौत, अज्ञानी दी मौत। ज्ञानी दे वास्ते मौत कोई चीज नहीं है, अज्ञानी दे वास्ते मौत बड़ी भयानक है। बाबा फरीद कहते ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर, मलक जो कन्नी सुनींदा मुंह दिखाले आए, जिंद न माणी कड्डिए हड्डां कूकड़ खाए। मौत कितनी भयानक है। मलक जो कन्नी सुनींदा, जिस जमदूत की गल कदे कन्ना नाल सुनते हाँ, जदों आके मुंह दिखा ले, शक्ल दिखाउंदा है, जिंद न माणी कड्डिए हड्डां कूकड़ खाए। एक एक हड्डी तोड़ के आत्मा नूं कढ़दा है। अज्ञानी दी मौत बड़ी भयानक है, पर ज्ञानी दी मौत, कबीर कहंदे ने, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। मौत तो ज्ञानी नहीं डरता। अगर वो 150 के करीब ब्रह्म ज्ञानी होंगे तो दौड़ते क्यों? गुरु की करता है, सच दा मार्ग दिखाउंदा है जो साडे अंदर जांदा है। अंदर जदों असीं प्रवेश करांगे परमात्मा दा दर्शन होएगा। ते जदों परमात्मा दा दर्शन होएगा तां एक कदे हो ही नहीं सकता कोई गाए बिना रह सके। अक्सर लोग कहते ने, देखो जी जिसने परमात्मा नूं वेख लिया वो तो चुप कर जाता है, पर ऐसा है नहीं। जिसने देखा उसने गाया, शोर मचाया। और गुरु साहबा ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर कहा भी, ऐसा नाम रत्न निर्मोलक, पुण्य पदार्थ पाया, अनक अपाव कर हृदय राख्या, रतन ना छुपे छुपाया। कहते ने कि मैं तो चाहता हाँ कि मैं छुपा के रख लवां, पर यह छुपता ही नहीं है। तो गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने जदों उस रतन नूं पाया, अपने अंदर परमात्मा नूं देखिया, तो फिर वो भी गा उठे जो आप इस शब्द के अंदर श्रवण कर रहे हैं। जब ते दर्शन भेटे साधु, पहले दिन सियोए आए। जब ते दर्शन भेटे साधु, पहले दिन सियोए आए। महा आनंद सदा कर कीर्तन, पुरख विदाता पाए। पुरख विदाता पाए, अब मोहे राम जसो मन गाए। अब मोहे राम
जब ते दर्शन भेटे साधु भले दिन सोए आए। महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए। गुरु साहबान कहते हैं कि जदों संतां महापुरुषां दा संग होया ते भले दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। की होया? महा आनंद सदा कर कीर्तन, जीवन दे अंदर महा आनंद की प्राप्ति हो गई, पुरख विधाता पाई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। गुरु साहबा ने होर भी कहा, सारुत सहावी जित तुद समाली, सा कम सहेला जित तेरी काली, सारे दा सहेला जिस हृदय तो वठा सबना के दाता राजी। है ईश्वर वो समा धन है जदों तेरी याद आ गई, वो काम चंगा है जेड़ा सानू तेरे वाल ले जावे, वो हिरदा धन है जिस हिरदे दे अंदर तू प्रगट हो गया। ता गुरु साहबान कहते ने वो समा धन है जदों संत मिल गए, क्योंकि संतां दे मिलन दे नाल परमात्मा मिलिया। संत संग अंतर बड़ा बड़ी ठा। और गुरु पंचम पातशाह महाराज उन्होंने होर भी बड़ा सुंदर कहा, मेरो सुंदर कहो मिले कित गली। कहते मेरे सुंदर मेरा प्यारा परमात्मा किस गली विच मिले? अपने प्रश्न का उत्तर देते हैं, हर के संत बतावे मार्ग हम पाशे लाग चले। कहते हो हरि दे संतां ने मैनू मार्ग दस्या, उन्होंने पिछे पिछे जाके मैं परमात्मा नू मिलिया। क्योंकि जो जिंदगी च संत आंदा है, साधु आंदा है, महा आनंद की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। पर आज इस संसार के अंदर देखते हाँ, जो संत मिलता है तो आशीर्वाद दिंदा है, बेटे तेरा काम का ठीक हो जाएगा, तेरे पुत्र मिल जाएगा। संत ये नहीं दिंदा, संत कुछ होर दिंदा है। क्योंकि जो कुछ संत दिंदा है उस दे नाल ये सब ऑटोमैटिकली मिल जाता है। इन्हां चीज़ां विच संत उलझाउंदा नहीं है कि तेरे बेटा हो जाएगा, तेरा कम कार बन जाएगा। गुरु नानक साहब महाराज जी दी उन्हां दे भैन जी, उन्हां दे कोई औलाद नहीं सी, कोई बच्चा नहीं सी। अगर गुरु नानक साहब चाहते तो आशीर्वाद दे सकते सन, पर नहीं देता। गुरु आपनू कुछ होर देगा, परमात्मा का दर्शन होएगा जो आपकी ताकत के अंदर नहीं है। ये सब चीज़ां आप अपने कर्म के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। पर आज आशीर्वाद संसार का, अगर गुरु ने भी संसार ही देना है तब फिर फायदा की होया गुरु के पास जाने का। क्योंकि गुरु की नजर चेले की जेब के ऊपर होंदी है कि जेब चो किन्ने पैसे करता है और मेरे चरणों में रख दे। और चेले की नजर किसी ऐसे आशीर्वाद पे है कि महापुरुष कोई आशीर्वाद दे दें तो थोड़ा कामकार बन जाए, थोड़ा बिजनेस शुरू हो जाए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद अक्सर कहते सन, कहते जदों आप सच की खोज विच जाओगे, जदों आप परमात्मा की खोज विच जाओगे तो आपनू पूर्ण गुरु मिल जाएगा। क्योंकि जदों तक आप संसार लैण वास्ते जाओगे आपनू ढोंगी मिलणगे, पखंडी मिलणगे। ऐसी अवस्था विच कबीर कहते ने, गुरु लाभी गुरु लोभी शिष्य लालची, गुरु लोभी शिष्य लालची, लालच खेलिया दाओ दोनों डूबे बाढ़ में, चढ़ पाथर की नाव। पत्थर दी बेड़ी ते चढ़ के कित्थों तक तैरोगे? गुरु संसारिक अवस्था नहीं दिंदा, गुरु कुछ होर दिंदा है। संसारिक अवस्था ऑटोमैटिकली उसके नाल ही मिल जाती है। एक नौजवान परमात्मा की प्राप्ति के वास्ते बड़ा भटकिया,
पर प्राप्त नहीं होया। एक समय वो पहाड़ां दे विच भटकदा फिरदा है, तां देखिया एक फकीर एक पत्थर दे उपर बैठा है। उसनूं प्रणाम किया। उस फकीर ने कहा, बेटे मेरा आश्रम उपर पहाड़ी दे है, पर मैं यात्रा करदा करदा थक गया हाँ, मेरे को चलिया नहीं जाता। तू नौजवान है, अगर तू मैनू अपने कंधियां दे उपर उठा के ले जावे। वो कहंदे बाबा जी कोई गल नहीं, मैं उठा लेंदा। उस नौजवान ने उठाया और हौली हौली उत्थे आश्रम विच पहुंच गया। और फकीर उसकी सेवा तो बड़ा खुश होया। कहंदे नौजवान मैं बहुत खुश हाँ, तेरी भक्ति भाव तो बड़ा खुश हाँ। मंग की मंगना चाहता? मैं तेनू कुछ देना चाहता हाँ, तू ले ले। अच्छा और देख, और बैग पए ने उन्हां विच की है? उसनूं लग्या कि शायद कागजां दे नाल भरे होए ने। उसने देखिया 4-5 बोरियां पईयां ने जिन्हां दे अंदर नोट ने, नोट भरे हुए ने। कहंदे ठीक है बेटे तू यही ले ले, क्योंकि उस फकीर ने अपनी योग विद्या के द्वारा वो नोट पैदा कर लिया। उस लड़के ने देखिया, वापस आया थोड़ा निराश। फकीर ने कहा कि माल पसंद नहीं है या थोड़ा है। तो वो नौजवान कहता कि हे महात्मा, जो कुछ आप मैनू दे रहे हो ये सब कुछ तो मैं छड़ के दौड़ा फिरदा हाँ। कि इन्हां जंगलों दे विच मैं गर्मी सर्दी सहंदा इन्हां दे वास्ते घूम रहा हाँ। महात्मा मैनू ये नहीं चाहिदा, मैनू कुछ होर चाहिदा है। अगर संतां दे कोलों भी नाशवान ही मिलना है तो फिर सच कित्थों मिलेगा? जो शाश्वत है वो कित्थों मिलेगा? क्योंकि ऐसा ही वार्तालाप नचिकेता और गुरु जमाचार्य दे अंदर होया। जमाचार्य भी नचिकेता नूं कहंदे ने तू शरीर दी तंदुरुस्ती मंग ले, राज मंग ले, लंबी तो लंबी उम्र मंग ले। नचिकेता दा एक ही प्रश्न कि मैनू शांति मिल जाएगी, कि फिर कदे मेरी मौत नहीं आएगी, कि मैं सच नूं जान जावांगा। यही ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा। जदों अपनी पत्नियां दे अंदर संपत्ति वंडन लगे तां मैत्री ने कहा, स्वामी जो संपत्ति आप मैनू दे के जा रहे हो, देना चाहते हो, कि इस दे नाल मैं अमरता नूं प्राप्त कर लवांगी, किस दे नाल मैनू परम शांति मिल जाएगी? नहीं। अरे ही ओ युवक और नौजवान कह रहा, महाराज अगर संतां दे पासों भी नाशवान ही मिलना है तो फिर शाश्वत कित्थों मिलना है, सच कित्थों मिलना है? वो फकीर बड़ा खुश होया। उस फकीर बड़ा खुश होया। खुश होके उसनू आत्मज्ञान प्रदान किया, उस आनंद की प्राप्ति होगी, आनंद प्रदान किया। क्योंकि आनंद एक अंदरली अवस्था है जो कदे बदलती नहीं है। संसार का कुछ भी आपको मिल जाए वो टिकन वाला नहीं है, एक न एक बदल जाता है। पर आनंद कदे बदलता नहीं है। आनंद कदे शब्दां विच भी नहीं आता, उसनू कहा ही नहीं जा सकता। क्योंकि गुरु साहबान साहब श्री गुरु अमरदास महाराज जी कहते ने, आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुर ते जाने। बहुत सारे लोग कहते बड़े आनंद चा जी। एक शराबी भी शराब पी के बड़े आनंद चा जी, पर उसी समय अगर एक खबर आ जाए कि तेरे बेटे की मौत हो गई है तो आनंद किते उड़ जाता है। भाई भिखारी की कथा आप सुनते हो ना, भाई भिखारी नूं मिलिया आनंद, बेटे की मौत विच भी खुश है भाई भिखारी।
क्योंकि आनंद कदे बदलदा नहीं है, पर आनंद शाश्वत है। आनंद का अनुभव होता है, आनंद गल्लां विच नहीं आउंदा। इस शब्द के अंदर भी गुरु साहिबान यही कह रहे हैं कि जदों साधु मिलिया, परमात्मा मिलिया और आनंद की प्राप्ति हो गई। निधान रिद भीतर वसिया, ता दुख परम पौ भागा। गुण निधान रिद भीतर वसिया, ता दुख परम पौ भागा। पै परापत वसती अगोचर, राम नाम रंग लागा। राम नाम रंग लागा, अब मोहे राम जसो मन गाए। अब मोहे राम जसो मन गाए। भयो परगास सदा मन माहे, भयो परगास सदा मन माहे। गुरु पूरा पायो, अब मोहे राम जसो मन गाए। अब मोहे राम जसो मन गाए। पई प्राप्त वस्त अगोचर, राम नाम रंग लागा। गुरु साहिबान कहते ने अगोचर वस्तु की प्राप्ति होती। अगोचर जो साडियां कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां तो परे है। ऐना सब तो परे हुंदा होया भी साडे अंदर है। आप मंदिर के अंदर आरती करते हो ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। हे प्रभु तू अगोचर है। कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां दी पहुंच तो परे हैं, पर सब दे प्राणा दे अंदर अगोचर। मन वाणी कर्म किसी भी तरीके नाल प्राप्त नहीं हो सकता। अगर प्राप्त हो सकता है तो गुरु की कृपा के द्वारा, जो शब्द के अंदर गुरु साहिबान कहते। और गुरु नानक साहब महाराज कहते ने, अष्टदशी चो भेद ना पाया, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया। कहते चाहे 4 वेद पढ़ लो, चाहे 18 पुराण पढ़ लो, अष्टदशी 4 वेद, अष्टदशी 18 पुराण। अष्टदशी चो भेद ना पाया, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया। जो अगोचर है, जो ये सब कुछ पढ़ के प्राप्त नहीं हो सकता, उसकी प्राप्ति सतगुरु द्वारा होगी। गुरु अर्जुन साहब महाराज कहते ने, सिमरत वेद पुराण, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होशियां। कहते ने सारे दे सारे धर्म ग्रंथ पुकार पुकार के ये गल कह रहे ने कि परमात्मा का नाम, परमात्मा ही शाश्वत है, उस तो बिना सब कुछ कूड़ है, सब कुछ बेकार है। कोई टिकन वाली चीज नहीं है, सब नाशवान है। केवल पढ़ लिया किस दे नाल नहीं। क्या पढ़िए, क्या गुणिए, क्या वेद पराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिलियो सोई। कहते पढ़ के की हो सकता है। कबीर साहब एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। 4, 18, 9 पढ़े,
खटपड़ खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना जो पंछी चंडूल। 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण, खट 6 शास्त्र, 4 18 9 पढ़े। खटपड़ खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना जो पंछी चंडूल। पहाड़ां दे अंदर एक पंछी है चंडूल। कहते ने कि वो पंछी दी अपनी कोई आवाज नहीं, कोई भाषा नहीं है, और जिसनों भी बोलते सुनता है वैसा ही बोल देता है। ठीक इसी तरह कबीर कहते हैं अगर आप व्याकरण पढ़ोगे तो वो बोलोगे, अगर आप वेद पढ़ोगे तो वेद की भाषा बोलोगे, अगर पुराण पढ़ोगे तो पुराण की भाषा बोलोगे। पर तुहाडा अपना की है, तुहाडा अपना की अनुभव है? तो अपना तो कुछ नहीं है। पर जदों असी धर्म ग्रंथां दे अनुसार चलांगे ते तद उस शाश्वत की प्राप्ति हो सकती है। हरिद्वार दे अंदर एक फकीर बड़े फाटे पुराने कपड़े च घूमदा अलमस्त फकीर, क्योंकि देखण नूं ऐसे ही लगते ने ये लोग, पर हुंदे बादशाह दे बादशाह नहीं। संसारिक दौलत इन्हां दे कोल नहीं हुंदी, पर फिर भी महाराज हुंदे ने। महाराज मतलब जो महाराज महाभेद नूं जानदा है, जो राजां दा राजा है। फकीर घूमदा हर समय मस्ती विच। एक व्यक्ति बड़ा पढ़िया लिखा व्यक्ति, जिंदगी तो दुखी, उस फकीर नूं देखदा हर रोज के बड़ा मस्ती च, कदे कोई लत्थी दी चढ़ी दी नहीं, क्योंकि फकीर ऐसा ही होता है। फकीरां दे बारे ही तो क्या, सदा दिवाली साध की, 8 पहर बसंत, अकल मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंग। स्वर्ग दा राजा इंद्र कहते हैं जदों कोई फकीरी नूं प्राप्त करता, ऐसी वस्तु प्राप्त कर लेंदा है क्यों इंद्र नूं भी भिखारी समझदा है। सदा दिवाली साध की, 8 पैर बसंत। और व्यक्ति उस फकीर दे कोल गया। फकीर ते अंतर्यामी जाके प्रार्थना की, महाराज आप हर समय मस्ती विच रहंदे हो, खुश रहंदे, मेरे पास संसार का सब कुछ है, पर मैं दुखी अशांत रहता। कोई उपाय दसो जिस दे नाल मैनू शांति मिले। और फकीर हस्या, कहंदा शांति प्राप्त करनी है तो गीता पढ़िया कर। और व्यक्ति कहंदा महाराज शायद आप नहीं जानते, गीता तो मैं हर रोज पढ़ता हाँ, क्योंकि मैं कॉलेज के अंदर लेक्चरर हाँ, पढ़ांदा हाँ, संस्कृत पढ़ांदा हाँ, और गीता मैं बच्चों को कई बार पढ़ा चुका हाँ। और फकीर कहता है कि अज तक दूसरे को पढ़ाया है, कदे खुद भी पढ़ के देख। अज तक पैसे की खातर पढ़ाया है, कदे अपनी खातर भी पढ़ के देख। गीता पढ़न दे नाल कुछ नहीं होने वाला, गीता सुनने दे नाल कुछ नहीं होने वाला। जिन्ना चिर जो गीता दे अंदर कहा गया है वो प्राप्त नहीं किया। थोड़ा ध्यान देवो। गीता युद्ध के मैदान के अंदर उचारी गई। उस गीता नूं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन नूं सुना रहे हैं, और उसी समय वही गीता संजय सुना रहे ने धृतराष्ट्र नूं। गीता वही है, जो देखते ने, जो सुनते ने, वो सुना रहे ने। पर अर्जुन कहता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, पर धृतराष्ट्र ने मोहवश अपने बेटे के मोह के कारण महाभारत का युद्ध कराता, विनाश करवा दिता। कारण अर्जुन ने केवल गीता सुनी नहीं है, जो गीता अंदर सुनिया सी वो कृष्ण जी ने उसनों दे दिता, उसके अंदर प्रकट हो गया। पर संजय केवल सुना रहा है और धृतराष्ट्र केवल सुन रहा है। उत्थे कुछ देण लैण नूं कुछ नहीं है, केवल सुनन नूं है।
इसलिए ਉਹ ਫਕੀਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੀਤਾ ਬੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, क्योंकि जो गीता कहती है तद विधि परणी पातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानं सतब्लशना। तो किसे ऐसे तत्ववेता, किसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष के पास जा, जाके प्रश्न कर, छल और कपट का त्याग करके सेवा कर, प्रश्न कर, वो तेनू सच का अनुभव कराएगा। केवल पढ़न दे नाल कुछ नहीं होने वाला। इसलिए गुरु साहबा ने जगह जगह कहा पढ़ो, पढ़न तो बिना भी गुजारा नहीं है, क्योंकि जो सच है वो आपके ग्रंथों के अंदर ही लिखा हुआ है, पर पढ़ के एक स्टेप और अगे चले जाओ। वो फकीर कहता है प्रोफेसर साहब गीता बच्चों वास्ते पढ़ी है, पैसे खातर पढ़ी है, कदे अपने वास्ते भी पढ़ के देख लेना। जो अपने वास्ते गीता पढ़ लोगे ता जो इस शब्द के अंदर श्रवण कर रहे हो, भई प्राप्त वस्तु अगोचर, उस अगोचर वस्तु की प्राप्ति होगी। वो किसी साधु, किसी महापुरुष के पासों हो सकती, क्योंकि गुरु साहबान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर कहते हैं आदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था। साधु मिलेगा, आदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था। अनहद नाद दशम द्वार बज्यो ते अमृत नाम चवाया था। तोट नहीं मन तृष्णा बूझी अखुट भंडार समाया था। चरण 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 गुरु सेवे अगड़ घड़ियो रस पाया था। यह अगोचर और ब्रह्मनाथ जो आपको महापुरुष मिलेगा, गुरु मिलेगा, और संसार नहीं रहेगा, अगोचर वस्तु दे देगा। मिल साधु आकट कथाया था। इस शब्द के अंदर आप यही श्रवण कर रहे हो। चिंते अचिंता सोचिया सोचा सोग लोभ मोह था का। चिंते अचिंता सोचिया सोचा सोग लोभ मोह था का। हौ में रोग मिटे कृपा जमते भय विभाका। जमते भय विभाका अब मोहे राम जसो मन गाए। अब मोहे राम जसो मन गाए। भयो परगास सदा मन माहे। भयो परगास सदा मन माहे। सतगुरु पूरा पायो अब मोहे राम जसो मन गाए। अब मोहे राम जसो मन गाए। चिंत अचिंता सोच असोचा। फिर की होया? चिंत अचिंता सोच असोचा। चिंतामा खत्म हो गया, अचिंत हो गया, सोच खत्म होगी, असोच हो गया। क्योंकि सच नूं जान, जदों तक इंसान सच नूं नहीं जान लेंदा उन्ना चिर वो किसी ना किसी चिंता दे विच डुबिया ही रहता। पहली गल तो
संसार ਦੀਆਂ ਸਭ ਅਵਸਥਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਦ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। मौत पता नहीं कदों आ जाएगी। और इंसान मरना नहीं चाहता। एक बुजुर्ग आदमी जिसनों डॉक्टर ने जवाब दे दिता कि नहीं, वो भी अपने जीवन की आस नहीं छड़ता। इस तो अगे भी इंसान मर के फिर जीना चाहता है। शायद आपने सुनिया होगा अमेरिका के अंदर 1000 तो ज्यादा ऐसिया डेड बॉडीज ने जिन्होंने संभाल के रखा होया, क्योंकि उन्होंने लोगों की यह सोच है जो वो डेड बॉडीज रखिया गई, जो वो व्यक्ति जिउंदे सन, क्योंकि उस समय वैज्ञानिकों ने यह गल कही कि आज तो लगभग 20 साल बाद साइंस इन्नी तरक्की कर जाएगी कि मरे हुए शरीर को फिर जीवित कर लेगी। इसी तरह करते करते 1000 तो ज्यादा डेड बॉडीज इकट्ठियां हो गई। इस इच्छा दे नाल कि 20 साल बाद फिर जीवित हो जावांगे, कोई नहीं मरना चाहता। एक डेड बॉडी नूं संभालण वास्ते एक दिन का खर्चा 10,000 रुपये आता। और उन्होंने लोगों ने इन्ना धन जमा कर दिता पहला कि जिन्ना 20 साल तक खर्च हो सके, पर वो 20 साल बीत गए, अजे वो डेड बॉडी को दोबारा जिंदा नहीं कर सके। पर फिर भी इंसान की इच्छा अजे भी संभालिया हुआ कोई ऐसा समा आएगा फिर जींदे हो जाएंगे। इंसान मरना नहीं चाहता, मौत तो डरता है, पर ज्ञानी कदे मौत तो डरता नहीं। नाम सुनिया होगा आपने संत ज्ञानेश्वर और चांगदेव का। संत ज्ञानेश्वर जो 8 साल की उम्र के संत गुरु रूप में प्रगट हो गए, पर चांगदेव एक तपस्वी सी जिसने योग साधन के द्वारा अपनी मौत को हर बार टाल दिता। चांगदेव की उम्र उस समय 1400 वर्ष की सी, क्योंकि योग साधना दे विच बड़ियां ऐसियां साधनावां ने जिन्हां दे द्वारा आप अपनी उम्र नूं लंबा कर सकते हो। पर उम्र दे लंबा होने नाल भी शांति नहीं मिल जाती। गुरु साहिबान कहते ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर योग सिद्ध आसन 84 योग दे आसन ने। योग सिद्ध आसन 84 ये भी कर रहे लम्मी आरजा फिर जन्मे हर्षों संग न गया। कहने योग साधने दे द्वारा उम्र लंबी कर ली, हर्षों संग ना गया। हरि दे नाल संग तो फिर भी नहीं होया, परमात्मा तो फिर भी नहीं मिलिया, शांति तो फिर भी नहीं मिली। और ऐसा ही चांगदेव है। चांगदेव की उम्र 1400 वर्ष हो गई, पर जदों नाम सुनिया, जय जयकार सुनी संत ज्ञानेश्वर जी की, ते चांगदेव नूं बड़ा झटका लगा। ये कौन हो सकता है, क्योंकि मैनू तो अजे तक परमात्मा नहीं मिलिया। ये 8 साल का बाले कौन हो सकता है जो परमात्मा का साक्षात्कार की गल करता है। गुस्सा आया, क्रोध आया, ईर्षा हुई। ये सब चीजा ज्ञानी के अंदर नहीं होंगी। 1400 वर्ष की उम्र है चांगदेव की, तद भी अज्ञानी। चांगदेव संत ज्ञानेश्वर जी को मिलना चाहता है, एक पत्र लिखना चाहया। हाथ में कागज पकड़ लिया, कलम पकड़ ली, शुरू कित्थों करे पता नहीं लग रहा, क्योंकि चांगदेव 1400 वर्ष का है और जिसनों पत्र लिखन जा रहा है वो 8 वर्ष का है।
बेटा भी तो नहीं लिख सकता, बेटा भी तो नहीं लिख सकता क्योंकि गुरु है, और सत्कार योग भी तो नहीं लिख सकता क्योंकि एक बच्चा है। चांगदेव पूरा दिन सोचता है कि की लिखा, अखीर खाली वापस भेजता, खाली पत्र चिट्ठी खाली भेजती। और जो पत्र मिलिया ते क्या संत ज्ञानेश्वर अपनी भैन मुक्ता बाई नूं कहंदे ने कि इस पत्र नूं देख तक की लिखा है। वो कहंदे बहुत कुछ लिखा है। मुक्ता बाई कहंदी है कि 1400 वर्ष दा चांगदेव अजे भी कोरे दा कोरा है, आना चाहता है। संत ज्ञानेश्वर उसनूं संदेश भेज देने की आ सकता है, पर अजे भी ईगो, अहंकार, इंकार बहुत खतरनाक चीज है जो सच नूं प्राप्त नहीं कर देती। स्वामी विवेकानंद जी एक बड़ी छोटी जी गल कहंदे, मैं अपने कमरे दे विच बैठा पढ़ रहा सी, दीवा जगदा सी, पर जदों मैं पढ़ के हटिया दीवा बुझाया क्योंकि दरवाजा खुला सी, और चांदी मिठी मिठी सोहनी रोशनी मेरे कमरे विच आ गई। रोशनी ते पहला भी आउण नूं तैयार सी, पर मेरा दीवा जगदा सी ना, इसलिए नहीं आई, मेरा अहंकार सी। और चांगदेव तुर पिया संत ज्ञानेश्वर जी नूं मिलन दे वास्ते, पर फिर भी अजे अहंकार है कि कुछ तो दिखाना चाहिए है। मैं भी हाँ की कीता, शेर दी सवारी और हाथ विच सप दा चाबुक, और तुरे आ रहा, जय जयकार हो रही, बड़े चेले ने नाल। और वो तीनों बच्चे मुक्तिनाथ, संत ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई, तीनों भैन भरा वो खेडते नहीं, और खेडते नहीं कि दीवार दे ऊपर बैठे ने। तो मुक्ताबाई संत ज्ञानेश्वर नूं कहंदी है कि वीर जी चांगदेव मिलन आ रहा है, बड़ा अलौकिक दृश्य है, शेर दी सवारी, सर्प दा चाबुक और पिछे जय जयकार करदे चेले। ते संत ज्ञानेश्वर कहंदे ने कि अगर चांगदेव मिलन आ रहा है तो सानू भी उसके स्वागत वास्ते कुछ अगे जाना चाहिए है। और की होया, जिस दीवार के ऊपर तीनों बच्चे बैठे उसने अड्डी लगाई और तुर पई दीवार। ये नहीं कि संत ज्ञानेश्वर अपनी सिद्धि दिखाना चाहते ने, उसनों दिखाना चाहते ने कि जो तू कर रहा है कुछ भी नहीं है, क्योंकि चांगदेव दा वस ते जीवित वस्तुओं के ऊपर है, पर इधर संत दा वस ते निर्जीव वस्तुओं के ऊपर भी है। संत ज्ञानेश्वर ने जदों ये देखा, चांगदेव ने जदों संत क्योंकि कुछ है अरे सारे जिन्होंने 400 बैठा पढ़ने जो कि किन लॉबिश 400 और परसू के सेवर सारा भी ऑल दी गुरु श्रींदा विश नहीं, और सुंदर विश पर अलग है। आजकल भी बन गए, बड़े चेले भी बन गए, पर अलौकिकता किते नहीं झलकदी। जो कुछ संसारी कर रहे ने वही गुरु कर रहा है। जिमें संसारी विषय विकारां च फसे हुए ने, गुरु वैसे ही फसया होया है। जिमें संसारी दौलत पिछे भजदे ने, गुरु वैसे ही भजदा होया दिखाई दे रहा है। एक अखबार दे अंदर किसी गुरु जी दे नाल इंटरव्यू आई, प्रेस रिपोर्टर ने उस गुरु जी ने पूछा, कहते गुरु जी सुनिया है कि जो गुरु लोग होंगे ने परमात्मा नूं जिन्हां ने पा लिया होता है, और विषय वासना विकारां तो सब रहते हैं, मोह माया का उन्होंने पर कोई असर नहीं होता। गुरु जी ने कहा कि आपने ठीक सुनिया। तब प्रेस रिपोर्टर ने कहा, महाराज गुरु जी अगर ये ठीक है ते आपने की सुझी 55 साल दी 55 साल दी उम्र दे विच आपने तीजी शादी कर ली। ते गुरु जी का की जवाब सी,
ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਚਾਂਗदेव ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਕੇ ਧਨ ਬਟੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਆਏਗਾ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਏਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਚਾਂਗदेव ਸੰਤ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पानी। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पानी। कहो नानक जिन जामे ते काटे, तिस गुर के कुर्बानी, तिस गुर के कुर्बानी। अब मोहे राम जसो मन गाया, अब मोहे राम जसो मन गाया। भयो परगास सदा सुख मन में, भयो परगास सदा सुख मन में। सतगुरु पूरा पायो। अब मोहे राम जसो मन गाया, अब मोहे राम जसो मन गाया। गुरु साहबान कहते हैं, गुर की टहल, गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पाना। ऐसे गुरु की सेवा करिए, उसकी आज्ञा विच रहिए, उसकी हर आज्ञा नूं हिरदयस्थ करिए, अपने हिरदे दे अंदर बसा लइए। क्योंकि मन तन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्निए पाई। गुरु जो भी एक शिष्य नूं आज्ञा दिंदा है, उस विच गुरु दा तां कोई स्वार्थ हो नहीं सकता। क्योंकि गुरु इस संसार दा नहीं है, वो किसी होर देश का वासी है। हम वासी उस देश के, यहां पार ब्रह्म का खेल कबीर कहते हैं। हम वासी उस देश के, यहां पार ब्रह्म का खेल, दीवा बले अगम का बिन बाती बिना तेल। उन्होंने होर भी किया, साधो ऐसा देश हमारा, बिन चंदा के चमच चांदनी, बिन सुर सूरज उजियारा, बिन सूरज उजियारा। सतगुरु जदों शिष्य नूं कोई आज्ञा करता है तो शिष्य दा ही भला होता है। इसलिए गुरु की आज्ञा नूं कदे साधारण नहीं समझना चाहिए।
क्योंकि गुरु की आज्ञा कदे साधारण हुंदी ही नहीं है। गुरु दे मुख दे विचों एक एक शब्द निकलिया होया उसका कोई अर्थ हुंदा है, बेअर्थ कोई शब्द नहीं होता। असी जो बोल रहे हैं उसका हो सकता है कोई अर्थ ना हो, पर गुरु की वाणी का एक एक शब्द जो है अर्थ रखता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्य। एक शिष्य के वास्ते गुरु का वाक, गुरु के कहे हुआ शब्द ही मंत्र हो जाता है। गुरु नानक साहब महाराज यात्रा करते करते एक शहर के अंदर गए जिथे एक चौधरी जिसनों मिर्गी का दौरा पैंदा सी, शराब पींदा सी। गुरु नानक साहब ने उसनों ज्ञान दिता, कहा कि बेटे शराब नहीं पीनी इस तो बाद। कहते ठीक है महाराज। पर कुछ दिनों बाद की होया, चोरी चोरी शराब पीनी शुरू कर दी। वो क्या कि महाराज जी तो कहते सी कि शराब नहीं पीनी, पर मैंने तो कुछ नहीं होया। और एक दिन की होया, शराब पी के चवारे ते चढ़ गया। जो बुद्धि किसी की भ्रष्ट होंदी है तो की कुछ होता है, जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन होता है ऐसा ही घटना करती है। शराब पी के चबारे से चढ़ गया, जोर जोर ना रौला पांदा, कहता गुरु जी मैं शराब पी ली। और कुछ समय के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद पिंड च खबर फैल गई कि चौधरी छत तो डिग के मर गया। गुरु की आज्ञा कदे साधारण नहीं होंदी। जदों गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है शिष्य, एक छोटी जी आज्ञा तक कितनी दूर पहुंच जाता है। एक राजे नूं गुप्तचरा ने संदेश दिता कि गवांडी राज का राजा हमला करन आ रहा है। और राजे ने अपने एक घोड़सवार नूं वो पत्र दे के सेनापति नूं संदेश देने वास्ते भेजा। पर जिस घोड़ी दे ऊपर उसने जाना सी, उस घोड़ी दे जो पैर विच नाल लगी हुंदी ना, लोहे दी खुर जो हुंदे ने लोहे दे, ओदी एक किल निकली हुई सी। उसनूं पता सी। उसने सोचा कि की है छोटी जी किल है, फिर किते लगा लेंगे। पर जदों उसे घोड़ी ते चढ़ के जा रहा है तो पूरी दे पूरी नाल उखड़ गई। घोड़ी तेज दौड़ रही है, जदों नाल उखड़ी, जदों वो खुर लोहे दा उखड़िया, घोड़ी डिग पई, वो व्यक्ति भी डिग के मर गया। संदेश नहीं पहुंच पाया सेनापति तक, और जब तक दूसरे राजे ने हमला कर दिता और देश गुलाम हो गया। एक किल वास्ते अनगेली कर दी उसने, तो देश गुलाम हो गया। ठीक इसी तरह एक गुरु की छोटी जी आज्ञा का भी अगर शिष्य उल्लंघन कर दिंदा है तो कई जन्मां तक दूर उसनूं भटकना पैंदा है। इसलिए गुरु की आज्ञा कदे साधारण नहीं होती। जो गुरु महाराज जी सानू परसनल कहते हैं या मंच के ऊपर आके कहते हैं, उस आज्ञा नूं कदे असी साधारण ना समझी, अपना तन मन दे के भी उसनूं पूरी करने की कोशिश करिए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने गुरु की आज्ञा का पालन किया, तब फिर उसके सामने मार्ग अपने आप बनता है। ऐसे लोग का ही नहीं तो क्या, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, तो अपने आप रास्ते बनते। आप स्वामी विवेकानंद जी का नाम बहुत बार सुनते हो। बड़ा प्यार करता सी वो व्यक्ति अपने गुरु नूं, गुरु की हर आज्ञा नूं पूरा करने की कोशिश हर समय। जदों स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज जी चले गए संसार तो उन्होंने कुछ शिष्य जिन्होंने संन्यास लिया सी, घरां नूं जाण वास्ते तैयार हो गए। ते स्वामी विवेकानंद जी सब नूं इकट्ठे करके गल समझाते हैं। कहते देखो, आपां नूं गुरु महाराज जी ने एक गल कही सी कि इस सनातन ज्ञान, इस आत्म ज्ञान का प्रचार पूरे संसार विच करना है, ते आपां गुरु दे उस हुक्म नूं पूरा करना है, घर नूं नहीं जाना। ये हो सकता है कि साडे सामने बहुत सारियां बाधावां आउण,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਬਾਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀय ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਾਧਾ ਨਾ ਆਏ। ਅਸੰਭਵ। ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਾਧਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਲੇਮ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਦੋਸ਼ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि गुरु भाईओ छड़ के नहीं जाना, गुरु दे सामने वादा किया है उसनू पूरा करना है। उन्हां विचों एक व्यक्ति कहता है, एक गुरु भाई कहता, नरेंद्र देख असीं जिस स्थान ते रहंदे हां लोग सानू नफरत करते हैं और इत्थे सानू चंगा खाना भी नहीं मिलता और रहने वास्ते अच्छा घर नहीं है, अस बीमार होंदे जा रहे हैं। अगर साडे विचों कोई मर गया तो नरेंद्र अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज जी अक्सर ठाकुर क्या करते सन, ठाकुर जो उसने कहा कि अगर साडे विचों कोई मर गया तो नरेंद्र कहता है कि अगर साडे विचों कोई मर गया तो उसनू भी अपने ठाकुर की इच्छा समझ के स्वीकार कर लांगे, पर पैर पीछे नहीं रखना, क्योंकि जिसने गुरु की आज्ञा नू सिर के ऊपर रख लिया उसके वास्ते तो सब रस्ते सब मार्ग अपने आप खुल जाते हैं। नरेंद्र इस प्रचार नू लैके अगे वध रहा है, तरह तरह दी बाधावां आ रही ने, अजे और बहुत आउणियां ने। नरेंद्र जो प्रचार के वास्ते बाहर जान लग्या कि प्रचार आश्रम च रह के नहीं होएगा, बाहर शुरू करना पड़ेगा। ते मां शारदा स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज जी की पत्नी उन्होंने पास गए, जाके प्रार्थना की, मां मैं चाहता हाँ आश्रम विचों बाहर जाके प्रचार करा, क्योंकि इत्थे तो वही लोग सुन पाते हैं जिहड़े आउंदे ने, मैं चाहता हाँ घूम फिर के प्रचार करा। मां शारदा भी पहुंची हुई ब्रह्म ज्ञानी सी, क्योंकि विवाहिता हुंदे हुए भी उसने ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा मां ध्यान विच बैठी, ध्यान किया, कहंदे नरेंद्र बेटे जा रसोई दे विचों चाकू लेके आ। देखो परीक्षा हो रही है शिष्य की। नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी चाकू लेकर आए और जिधरों तिखा पासा है ना उधरों अपने हाथ च पकड़या है, दूसरा लकड़ी वाला पासा मां दे हाथ च पकड़ाया। ते मां कहती बेटे नरेंद्र तू जा, हुण तेनू कोई रोकण वाला नहीं है, क्योंकि तू दुख वाला पासा खुद लैण वास्ते तैयार हो गया, तेरे अगे कोई बाधा नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप किसी को सुख प्रदान करना चाहते हो तो आपको उसका दुख सहना पड़ेगा। अगर मोमबत्ती रोशनी देना चाहते हो उसको स्वयं जलना पैदा है, इसलिए अगर किसी को देना चाहते हो तो स्वयं जलना पड़ेगा, दुख सहने पैणगे। तो मां कहती बेटे तू दुख सहन वास्ते तैयार हो गया, तू जा जिथे मर्जी जा, तेनू कोई रोकने वाला नहीं है। और एक समय ऐसा भी आता है जदों स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका जाना है, दो चिट्ठी विच है कि मैं की करांगा, जावां ना जावां, कि गुरु की आज्ञा है या नहीं है, कौन फैसला करे, क्योंकि गुरु की आज्ञा का फैसला तो गुरु ही दे सकता है। नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी ध्यान विच बैठ जाते हैं और ध्यान विच बैठे की देखते हैं, सामने समुद्र है और समुद्र दी लहरां दे ऊपर स्वामी रामकृष्ण परमहंस दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं नरेंद्र बेटे आ जा।
और संकेत मिल गया कि गुरु की आज्ञा मिल गई 7 समुद्रों पार जाने के वास्ते। और फिर मां शारदा नूं प्रणाम किया, आज्ञा मंगी। मां ने कहा, बेटे तेरी मां बहुत दिनों तो तेनों नहीं मिली, जान तो पहला एक बारी मां नूं मिल लेना। तां नरेंद्र कहंदा, मां आप मेरे गुरु के स्थान ते बैठे हो, आप ही मेरी मां हो, आप ही मेरा पिता हो। इस तो अलावा मैं किसी होर नूं मिलना नहीं चाहता। मैं बस अपनी मंजिल नूं देखना चाहता हाँ, पहुंचना चाहता। ऐसी घटना जीसस क्राइस्ट के नाल भी घटी। जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यां दे विच, गुरु भगतां दे विच, भगत जनां दे विच बैठे प्रवचन कर रहे हैं। किसी ने आके संदेश दिता, कहते महाराज आपकी मां और आपका भरा आपनों मिलना चाहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी ने जीसस क्राइस्ट कहते, कौन मां कौन बेटा? यही तो सब मेरिया मावां बैठिया ने, यही तो मेरे भरा बैठे ने। और इस गल का प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है। राम गोबिंद जो पेंदिया होवा मुख पवित्र, हर जस सुनिए जिसते सोई भाई मित्र। जो मैनू हरि दा जस सुनाता है वही मेरा माता, वही पिता, वही सब कुछ मेरा। नरेंद्र भी चल पिया, शिकागो पहुंच गया नरेंद्र। कई दिन की वो महाधर्म सभा सी। पहला दिन जो स्टेज कर रहा सी व्यक्ति, मंच संचालन कर रहा सी, उसने नरेंद्र नू कई बार पूछा कि हुण बोलोगे? तां नरेंद्र लिखता है, स्वामी विवेकानंद जी लिखते ने कि पल पल ते मेरा शरीर पूरा कंब जाता सी कि 7000 लोग बैठे ने, इन्हां विच मैं की बोलांगा? मैं नहीं शायद बोल नहीं पावांगा। कहते जो शाम का समय होया तां मंच संचालक ने अपने आप ही मेरा नाम बोल दिता। कहते उस समय मैनू कोई डर नहीं लगा, बस मैं माइक के सामने गया, जाके अखा बंद कीतियां, ध्यान किया ते स्वामी रामकृष्ण परमहंस मारे प्रकाश के चक्कर दे विच दिखाई दे रहे हैं। हसदे ने, कहते नरेंद्र तू क्यों डरदा? मैं तेनू कहा तो सी, तू मैनू अपने मोढियां ते बिठा के जिथे भी लै जाएगा मैं तेरे नाल चलांगा। तो हुण तू मैनू 7 समुद्रों पार ले आया, तेरे नाल हां मैं, बोल। और स्वामी विवेकानंद जी दे एक शब्द ने, एक प्रवचन ने पूरे संसार दे विच तहलका मचा दिता। अज नरेंद्र नू, स्वामी विवेकानंद नू केवल हिंदुस्तान के लोग ही नहीं जानते, पूरा संसार जानता है। कारण गुरु कृपा, क्योंकि जिस दे उपर गुरु की कृपा होगी उसनू फिर किसी होर कृपा की जरूरत नहीं होती। जिसने गुरु की आज्ञा नू मन लिया उसके सामने कोई बाधा नहीं रह जाती। इसलिए गुरु भगत हमेशा गुरु भगतां नू यही चाहिए है कि जिस गुरु ने उस सच का साक्षात करवा दिता, परमात्मा का दर्शन करवा दिता, ऐसे गुरु की हर आज्ञा नू छोटी मत समझना। हर आज्ञा नू अपने हृदय के अंदर धारण करके उसनू पूरा करने की कोशिश करना। आओ शब्द दे गायन दे नाल इसनू संपर्क करते हैं। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पानी। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पानी। कहो नानक जिने जामे ते काढ़े, तिस गुर को कुर्बानी, तिस गुर को कुर्बानी।
परगास सदा सुख मन में, भयो परगास सदा सुख मन में, सतगुरु पूरा पायो। अब मोहे राम जसो मन गायो। अब मोहे राम जसो मन गायो। अब मोहे राम जसो मन गायो। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਪੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।